विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत की क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने हैं। हम इसको ऐसा भी कहते हैं, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या होती है, ये हमने निकालना है। तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव हमने बना रखा है, ये प्लस क्यू आवेश हमेशा प्लस दिशा में बनाते हैं, माइनस क्यू आवेश हम जानते हैं बाईं तरफ होता है, इसलिए माइनस दिशा में बनाते हैं। और ये प्लस क्यू सिरे को ए से दिखा रखा है, और बी जो माइनस आवेश है माइनस क्यू, उस सिरे को बी से दिखा रखा है। और जो द्विध्रुव का ठीक बीच का बिंदु है उसको हमने ओ से दिखा रखा है। अब यहाँ इसके मध्य बिंदु से, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से आर दूरी पर ये बिंदु पी है, और यहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्योंकि यहाँ पर दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, तो इनके कारण प्लस क्यू के कारण अलग तीव्रता होगी और माइनस क्यू के कारण अलग तीव्रता होगी। तो ये जो पी है यहाँ से आर दूरी पर है, ये आर दिखा रखा हमने। अब हमने ज्ञात करना है कि इस प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सबसे पहले ये निकालना है। तो इसके ज्ञात क्योंकि हम एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है ये हमने पहले भी डिस्कस कर दिया है, अलग से निकाल दिया है एक टॉपिक में। तो वो होता है क्या, प्लस क्यू के कारण आर दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका सूत्र होता है 1/4πε0 के क्यू बटे आर स्क्वायर। आर जहाँ जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और क्यू से उस बिंदु तक की दूरी है। अब यहाँ प्लस क्यू से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये होगी कि क्योंकि आर तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है पी तक की, तो अब क्यू से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये थोड़ा कम है, आर से थोड़ा कम है। और कितना कम है, क्योंकि ये द्विध्रुव के प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की 2a होती है, और ये मध्य बिंदु है, तो इसलिए इधर ये दो भागों में बांट रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी a हो गई और यहाँ से यहाँ तक की दूरी a होगी। तो o से a तक की दूरी a है, तो इतनी r में से इतनी कम कर देंगे तो a से p तक की दूरी हो जाएगी r माइनस a। तो हम दूरी का वर्ग जब करते हैं तो r माइनस a का वर्ग करेंगे। अब है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसको E1 से दिखाएंगे। तो E1 वेक्टर E1 बराबर 1/4πε0 के क्यू बटे, अब ये दूरी का वर्ग होता है हर में, तो दूरी है r माइनस ए का वर्ग इंटू पी कैप। अब यहाँ ये पी कैप क्यों लगा रखा है, क्योंकि E1 सदिश राशि है, और पी कैप क्या, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, ये माइनस से प्लस की ओर है। तो इस दिशा में इकाई सदिश को हम पी कैप से दिखा सकते हैं, यानी जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में इकाई सदिश है उसको पी कैप से दिखाते हैं। और विद्युत क्षेत्र ये इसकी दिशा कहाँ को होगी, यहाँ लिखा है ए से पी की ओर, यानी इधर से ए से पी की ओर हो, तो E1 की दिशा ये होगी, ये E1 का मान ये हो गया। अब इसके बाद हमने निकालना है माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये होता है वेक्टर E2 बराबर, अब ये माइनस माइनस क्यों लिखा हमने, क्योंकि जो P की दिशा इधर है और ये विद्युत क्षेत्र जो है इधर को है, बाईं तरफ है, इस विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस लिखा। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 के क्यू बटे आर प्लस ए। अब यहाँ दूरी क्या हो, यहाँ तक तो आर है, फिर इतना और बढ़ जाए, यानी माइनस क्यू से यहाँ तक पी तक की दूरी क्या हो जाएगी, आर प्लस ए। तो E2 बराबर 1 - 1/4πε0 के क्यू बटे आर प्लस ए का स्क्वायर इंटू पी कैप, और इसकी दिशा कहाँ को हो जाएगी, पी से बी की ओर, बिंदु पी से बी की ओर इसकी दिशा हो जाएगी। अब ये पी मैंने समझा दिया, पी कैप क्या है। अब हमने कुल यहाँ पर एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इधर को है, E2 इधर है, अब कुल तीव्रता क्या होगी, इनका सदिश E1 और E2 को जोड़ देंगे, सदिश योग हो जाएगा। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत की क्षेत्र की तीव्रता हो जाए वेक्टर E बराबर E1 प्लस E2। अब
E1 और E2 के मान ऊपर से हमने यहाँ पर रख देना है। E1 का मान है 1/4πε0 के Q/r-a का वर्ग इंटू पी कैप, और माइनस E2 का मान है माइनस 1/4πε0 के Q/r+a का स्क्वायर इंटू पी कैप। अब यहाँ Q और 4πε0 के ये कॉमन आ गया, पी कैप भी कॉमन है, तो पी कैप को पीछे लिख दिया और Q/4πε0 को ये आगे लिख दिया। तो ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा ये कॉमन, तो यहाँ पर 1 बचा, 1/r-a का स्क्वायर, ये माइनस 1/r+a का स्क्वायर। अब ये भिन्नों का घटाना है, तो हम क्या इनका गुणा करते, तो इनका गुणा आता है r² माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये अब इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ कर देते हैं, तो ये आएगा कितना, ये तो ऐसे उतरेगा Q/4πε0 के, और ये हो गया r+a का स्क्वायर माइनस r-a का होल स्क्वायर। अब इनको हम खोल देते हैं, जो ऊपर स्क्वायर स्क्वायर है, नीचे वाला नहीं खोलते। तो ये है Q, अब ये हो जाएगा Q/4πε0 के, अब ये खोल a+b का होल स्क्वायर वाले सूत्र से खोलो, तो ये हो गया r² + a² + 2ra, और ये हो जाएगा माइनस, अब इसको कोष्ट में ही रखना है, r² + a² माइनस 2ra, a-b का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगाया, बटे r² माइनस a² का होल स्क्वायर हो गया। फिर ये हो गया, इसको ऐसे ही उतारा यहाँ। अब ये जब हम माइनस को ले, ये इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, इसका माइनस और ये प्लस, तो r² से r², क्योंकि ये माइनस हो गया तो ये कट जाएगा, a² से a² ये माइनस हो गया खोल के, तो ये भी कट जाएगा, और ये और ये प्लस हो गया, तो ये जुड़ जाएंगे, तो 2ra और 2ra जुड़ गया, तो कितना हो गया 4ra, तो ये बटे r² माइनस a² का होल स्क्वायर हो गया। तो अब हमने क्या करना है, थोड़ा आगे पीछे करना है यहाँ, तो 1/4πε0 के 2, 4 को 4 को तोड़ दिया, 2 × 2 QA और पी कैप और इंटू आर बटे r² माइनस a² का होल स्क्वायर। अब इस रूप में इसलिए लिखा क्योंकि ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ये हो जाएगा 1/4πε0 के और 2p वेक्टर इंटू आर। अब इस हमको क्या, जो 2QA ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान है, और उसको एकांक सदिश से गुणा किया, तो ये वेक्टर p बन जाता है। जब हम द्विध्रुव आघूर्ण को उसके एकांक वेक्टर से गुणा करते हैं, तो वो वेक्टर p हो जाती है, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाता है सदिश रूप में, वेक्टर p लिख सकते हैं उसको। तो ये हो गया 2p वेक्टर बटे इंटू आर बटे r² माइनस a² का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन सन्निकटन करते हैं कि यदि a का मान r की तुलना में बहुत कम है, यानी a बहुत छोटा है, a तो उसका स्क्वायर r² से बहुत ही छोटा हो जाता है, यानी ना के बराबर होता है, तो हम जो a² है उसको ना के बराबर यानी 0 कर देते हैं। तो e क्या हो जाएगा, 1/4πε0 2p r बटे ये क्या इसको छोड़ देंगे, तो r² का स्क्वायर, ये a को a² छोड़ दिया, r² का स्क्वायर, अब स्क्वायर कर दिया, तो 1/4πε0 के 2 वेक्टर p r बटे r की घात 4। अब इस r से इसकी एक घात कम हो जाएगी, तो ये e का मान हो जाएगा वेक्टर e बराबर 1/4πε0 के 2 वेक्टर p बटे r³। तो इस प्रकार से अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं।